Good morning, students. Welcome to the English class. Today, we will read lesson number 13 Sardar Vallabhbhai Patel. Sardar Vallabhbhai Patel, known as the Iron Man of India, was born on 31 October 1875 in Gujarat. सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें कि आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, भारत का लौह पुरुष, उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ. He was one of the most successful Indian barrister and statesman and prominent leader of Indian National Congress. वो एक जाने माने बैरिस्टर, स्टेट्समैन और एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के. ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हु प्लेड अ लीडिंग रोल द कंट्री स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. जैसे कि हमारा देश जो है वो स्वतंत्रता की लड़ाई, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ रहा था, तो उसमें उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई. बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड फियरलेसनेस ही वॉज एड्रेस्ड एज सरदार. अपनी लीडरशिप की वजह से, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थी उनमें, एक ये उनकी प्रॉपर्टी थी, मीन टू से उनकी एबिलिटी थी, और वो कभी किसी से डरते नहीं थे. अपनी इन्हीं गुणों की वजह से ही जो है उनको सरदार नाम एक उपाधि दी गई. पटेल गोट हिज अर्ली एजुकेशन इन करमसद. उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन, जो छोटी क्लासेस की एजुकेशन होती है, वो करमसद नामक जगह पर पूरी की. लेटर ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ एंड रिटर्न टू इंडिया इन 1915. इसके बाद वो इंग्लैंड चले गए हायर स्टडीज़ के लिए, लॉ की स्टडी के लिए, और उसके बाद 1915 में वो इंडिया वापस आ गए. ही सक्सेसफुली प्रैक्टिस्ड लॉ एट गोधरा, बोरसद एंड आनंद इन गुजरात. उन्होंने गोधरा, बोरसद और आनंद, ये जो गुजरात में हैं ये जगहें, यहाँ पर अपनी लॉ की सक्सेसफुल प्रैक्टिस की. पटेल वॉज डीपली इंस्पायर्ड बाय हिज वर्क ऑफ द वर्क ऑफ महात्मा गांधी. जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो महात्मा गांधी के काम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे. इन 1931 ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. 1931 में उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेजिडेंट चुना गया. पटेल जॉइंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी. जो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया हुआ था, पटेल ने उसको ज्वाइन किया. ही वॉज a great social reformer who worked extensively against alcohol consumption. Consumption means use. वो एक सोशल रिफॉर्मर थे, मतलब कि जैसे कि जो बुराइयां दूर करने वाले पर्सन समाज में से. हु वर्क एक्सटेंसिवली, जिन्होंने बहुत ब्रॉड लेवल पर जो है वो वर्क किया. अल्कोहल कंजप्शन, की कोई भी अल्कोहल ना ले. अल्कोहल एक हिसाब से ड्रिंक भी होता है, जैसे आजकल नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं, ऐसे ही उन्होंने भी नशा मुक्ति के लिए बहुत कार्य किया. ही यूनिफाइड इंडिया. उन्होंने इंडिया के लिए बहुत से काम किए. उसमें उनका जो मेन काम था वो ये था कि वो इंडिया को यूनिफाइड करना चाहते थे, मीन टू से एक करना चाहते थे. तब हमारा भारत जो है कई भागों में बटा हुआ था. तब इसका नाम भारत न होकर हिंदुस्तान था, जिसमें कि पाकिस्तान भी अटैच्ड था. एनीवेज, व्हेन महात्मा गांधी वॉज इम्प्रिजन्ड ही लेड द सत्याग्रह मूवमेंट इन नागपुर इन 1923 अगेंस्ट द ब्रिटिश लॉ ऑफ बैनिंग द होस्टिंग ऑफ इंडियन फ्लैग. जब महात्मा गांधी जेल में थे तो उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया, वल्लभ भाई पटेल जी ने, नागपुर में
1923 में। और ये किसके अगेंस्ट था? ब्रिटिश लॉ के अगेंस्ट। ब्रिटिशर्स ने एक लॉ बना दिया था कि इंडिया में रहते हुए कोई इंडियन अपना फ्लैग होस्ट नहीं कर सकता, अपना झंडा नहीं लहरा सकता इंडिया का। तो इस रूल के, इस लॉ के अगेंस्ट जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मूवमेंट चलाया 1923 में। एज इंडियाज़ फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, पटेल प्लेड a key role in the integration of the princely states. जैसे कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है हमारे पहले होम मिनिस्टर थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई जो यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स थी उनको अखंड करने में, एकीकृत करने के लिए अहम भूमिका निभाई। ही डाइड ऑन फ्राइडे 15 दिसंबर 1950 एट बिरला हाउस इन बॉम्बे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु फ्राइडे को 15 दिसंबर 1950 को बिरला हाउस जो कि बॉम्बे में है, मुंबई जिसका अब नाम है, वहाँ पर हुई। बट हिज मेमोरीज आर स्टिल अलाइव इन आवर हार्ट। लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिल में तरोताज़ा रहेंगी। थैंक यू।